Oh my god, Roman Reigns is going to win at WrestleMania with the full bloodline। भाई साहब हील टर्न हो चुका है, आपको मालूम ही होगा। हील टर्न नहीं भी बोलेंगे तो भाई एक तरह से रोमन रेंस अब हीलिस वाइब में जा रहे हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है भाई कि ब्लड लाइन पूरी तरीके से होने वाला है इन्वॉल्व, और भाई सीएम पंक को वहां पर ठोकने वाला है। और सुनने में ये भी आ रहा है भाई कि हमारे ये पूरे के पूरे ब्लड लाइन मेंबर्स यानी रोमन रेंस, जे उसो, जिमी उसो और साथ ही साथ हमारे दी ओजी ब्लड लाइन मेंबर यानी सैमी ज़ेन भी होने वाले हैं, वो भी हील टर्न लेने वाला है। सुनने में इतना सब कुछ आ रहा है भाई, और भी सब कुछ बताऊंगा रेसलमेनिया में क्या होने वाला है। रोमन रेंस तो टाइटल लेने ही वाला है, गोल्ड छीनने ही वाला है सीएम पंक से, लेकिन और भी बहुत कुछ है भाई। और बहुत ही मैसिव अपडेट आ रही है रोमन रेंस को लेकर, नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रॉ को लेकर एंड मैनी मोर भाई। क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर आपने इस चीज को मिस किया तो भाई बहुत चीज मिस कर दोगे, तो एंड तक बने रहना इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो भाई साहब बहुत ही मैसिव अपडेट आ रही है, अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर लो, बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई साहब बहुत ही मैसिव अपडेट आ रही है हमारे ओरिजिनल ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को लेकर एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेकर कि भाई ये रेसलमेनिया तक जाने से पहले ही भाई रोमन रेंस का आपको पता ही होगा लास्ट वीक, जो कि भाई मतलब इसी वीक मतलब मान लो कि रोमन रेंस ने हील टर्न ले लिया। हील टर्न बोले या फिर जो भी बोले भाई, अभी तक अच्छे से समझ में नहीं आया क्या हुआ है, लेकिन भाई रोमन रेंस टर्न तो कर गए सीएम पंक के ऊपर। लेकिन हमें आने वाले वीक में पता चली जाएगा कि रोमन रेंस सही में हील टर्न लिए हैं फिर क्या हुआ है। लेकिन भाई एक चीज़ तो जरूर है कि सीएम पंक को बहुत ही गंदे तरीके से पीटा है, और भाई सीएम पंक ने कह ही दिया है कि मतलब उनको जो पॉइंट साबित करना था वो उन्होंने कर ही दिया है कि रोमन रेंस भाई ब्लड लाइन और अपने कजन्स के बिना कुछ नहीं है, वो बेकार है। और भाई एकदम सेम चीज़ वही हुआ, जे उसो भाई पूरी तरीके से पिस्ड ऑफ है। जिमी उसो अभी भी भाई देखो तो थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं भाई सीएम पंक की तरफ में, अभी भी वो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज़ है भाई, रोमन रेंस भाई ब्लड लाइन का साथ ले रहे हैं, और सुनने में इतना आ रहा है भाई, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स इंडिकेट्स कर रहे हैं भाई कि हमारे रीजनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भाई जाने वाले हैं सीएम पंक के खिलाफ। और भाई उसमें जाने वाले हैं क्या भाई, जा रहे हैं, लेकिन भाई टाइटल जीत कर आने वाले हैं। और वहां पर सिर्फ अकेले नहीं जीतेंगे भाई, ब्लड लाइन की डोमिनेशन हमें देखने को मिलेगी। ब्लड लाइन वापस से वो 2021-22 23 वाला रोमन रेंस का पूरा ब्लड लाइन भाई देखने को मिलेगा। यानी उसमें हो सकता है भाई हमारे सैमी ज़ेन भी जाए, क्योंकि सुनने में इतना आ रहा है भाई कि सैमी ज़ेन जो कि भाई मतलब बहुत समय से अपना हील टर्न टीज कर रहा था, जैसे कोडी रोड्स के खिलाफ, जिसमें कोडी रोड्स भाई बार बार उनको उंगली कर रहा था। तो हमारे कोडी रोड्स बोल रहे थे कि मैंने कुछ गलती किया क्या, रैंडी ऑर्टन इतना अच्छा कर रहा था लेकिन उसने हील टर्न लिया, उसने मतलब कोडी रोड्स के खिलाफ गया, मतलब क्या मैं ही एक बेवकूफ़ बैठा हूँ। तो वो भी टीज कर ही रहे हैं भाई। तो सुनने में इतना आ रहा है कि भाई हमें एंड में ऐसा देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के दौरान ही कि सैमी ज़ेन वापस से भाई ब्लड लाइन, दियोजी ब्लड लाइन में वापस से ऑनररी उस देखने को मिलेंगे, और पूरी ब्लड लाइन वापस से रीयूनाइट होते देखने को मिलेगी। ये मेरा मानना है भाई, क्योंकि देखो भाई एक चीज़ तो जरूर है कि रोमन रेंस चाहते हैं कि वो टाइटल, देखो उनको इतना जरूर है कि भाई वो वापस से रेलिवेंट बनाना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को। वो उस टाइटल के लिए नहीं गए जिसको उन्होंने रेलिवेंट पहले बना चुके हैं, लेकिन अब वो उस टाइटल के लिए जा रहे हैं जो पहले से रेलिवेंट नहीं है। मतलब रेलिवेंट तो है भाई, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने और भाई सीएम पंक जैसे सुपरस्टार्स ने इसको बहुत ही रेलिवेंट बनाया, लेकिन रोमन रेंस चाहते हैं भाई, रोमन रेंस का मानना ये है कि मुझे और इसको रेलिवेंट बनाना है, मैं इसे और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाऊंगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक ऊंचाई तक ले जाऊंगा। जब से मैंने टाइटल ड्रॉप किया तब से डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही डाउनग्रेड चल रही है। तो रोमन रेंस भाई जाने वाले हैं उस चीज़ को लेकर, और भाई मुझे लगता है कि रोमन रेंस इस चीज़ को 110% करने वाले हैं। और रोमन रेंस भाई हील टर्न ले ही चुके हैं, अगर आपको मालूम हो तो भाई। अगर मुझे लगता है कि वो हील टर्न ही है, जो जिस तरीके से टर्न किया, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे भाई, वो हील टर्न ही लग रहा था। अगर ऐसा सही में हो रहा है भाई तो भाई साहब मजा आएगा, क्योंकि रेसलमेनिया भाई एक नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। और भाई अभी से बैटिंग ऑड्स आ चुके हैं और ये फेवर कर रहा है भाई, अभी तो 50-50% है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर में हमें देखने को मिलेगा कि रोमन रेंस की तरफ में ये पड़ला भारी होने वाला है। क्योंकि सीएम पंक मुझे नहीं लगता भाई कि जीतने वाले रेसलमेनिया में, मे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो जिता भी दे, रोमन रेंस भाई इस चीज़ पर एग्री हो जाए। लेकिन आप ही बताओ यार, रोमन रेंस अगर क्यों चाहेंगे, अगर वो जा भी रहे रेसलमेनिया में, वो भी सिंगल्स मैच में, ट्रिपल थ्रेट तो है नहीं भाई, सिंगल्स मैच है सीएम पंक के खिलाफ, तो वहाँ पर क्यों हारना चाहेंगे रोमन रेंस। और रोमन रेंस भाई इसीलिए बोल ही रहे कि मुझे वापस से रेलिवेंट बनाना है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, मैं नहीं हारूंगा। तो भाई ऐसा होते हुए हमें देखने को मिल रहा है भाई कि रोमन रेंस ही होने वाले हैं भाई, वो टाइटल जीतेंगे और वापस से हमारी दी ओजी ब्लड लाइन फॉर्म होते हुए हमें देखने को मिलेगी, जिसमें भाई जे उसो, जिमी उसो, रोमन रेंस तो होंगे ही, साथ ही साथ ऑनररी उस यानी हमारे सैमी ज़ेन भी होने वाले हैं। और ये देखने में काफ़ी मजा आएगा भाई। हो सकता है भाई आगे
फ्यूचर में हमें जेकब फाटू भी देखने को मिले, या फिर और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, या फिर हो सकता है जीला फाटू वगैरह बहुत है, जो जीला फाटू जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कह भी रही थी। पॉल हेमन कह रहे हैं भाई कि पॉल हेमन ने अभी जस्ट इन इंटरव्यू में कहा है भाई कि जीला फाटू को भी अब आ जाना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ब्लड लाइन इतना बेहतरीन कर ही रही है, मतलब ब्लड लाइन के सारे अलग अलग मेंबर्स अलग अलग जगह पर कर ही रहे काम, तो भाई जीला फाटू को भी आ जाना चाहिए। जीला फाटू आपको नहीं पता तो अब मैं बता दूं कि जीला फाटू अभी करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के टर्म पर नहीं है, लेकिन भाई बहुत जल्दी हमें सुनने को आ रहा है, बहुत समय से सुन रहे हैं हम भाई पिछले 1-1.5 साल से कि जीला फाटू आएंगे, लेकिन आए नहीं अभी तक। तो भाई देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को कैसे दिखाती है, लेकिन भाई मज़ा जरूर आएगा इस चीज़ को 100% लेके लिख लो भाई, बुक मार दे इसकी, क्योंकि रोमन रेंस होने वाला है भाई वापस से चैंपियन और इस चीज़ को रेलिवेंट बनाएंगे। सीएम पंक का क्या सीन होगा उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन भाई लंबा जाने वाला है एक चीज़ तो जरूर। और एक और चीज़ है भाई कि ब्रॉन ब्रेकर भाई रिटर्न करेंगे सेथ रॉलिंस के साथ, वो सीन अलग है, उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि सेथ रॉलिंस के साथ सीन क्या है। लेकिन एक चीज़ जरूर है भाई कि रोमन रेंस भले टाइटल जीत जाए, लेकिन शायद समर स्लैम में हमें टाइटल ड्रॉप करते हुए देखने को मिलेंगे, वो भी किसके खिलाफ, तो भाई वही जो बिग डॉग जो बने पड़े हैं भाई हमारे ब्रॉन ब्रेकर, उनके खिलाफ। क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर का भाई यही था कि ब्रॉन ब्रेकर भाई समर स्लैम में जो भी जीते, चाहे सीएम पंक जीते, चाहे हमारे रोमन रेंस जीते, या फिर कोई भी जीते भाई, वो ब्रॉन ब्रेकर उन्हें हराएंगे समर स्लैम में। उस समय कोडी रोड्स के खिलाफ ये सब बात चल रहा था, लेकिन ये जरूर है भाई कि समर स्लैम में जो भी जीतेगा भाई वो टाइटल ड्रॉप करेगा हमारे ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ, और रोमन रेंस भाई उसी के लिए जाने वाला है। और भाई अगर आपको मालूम ही है तो भाई अगर समर स्लैम के लिए जाने वाला था, यानी रोमन रेंस भाई समर स्लैम तक एक्टिव रहेंगे, उसके बीच में जितने भी पेपर व्यूज होंगे, यानी पीएलईज जो होंगे भाई प्रीमियम लाइव इवेंट, उसमें सारे में ऑलमोस्ट कम्पीट करेंगे ही रोमन रेंस। और भाई एंड में हमें लगता है कि समर स्लैम में वो जब टाइटल ड्रॉप करेंगे तो कुछ अच्छा खासा रेलिवेंसी बना के मतलब करेंगे। हो सकता है भाई उसमें कुछ हमें ब्लड लाइन एक वापस से पीक करते हुए दिखे, कुछ महीने का ही गैप है, लेकिन भाई कुछ पीक करते हुए दिखे। हो सकता है भाई कि ब्रॉन ब्रेकर इनके खिलाफ ही ना जाए, रोमन रेंस भाई इस चीज़ को ही पूरा चेंज कर दे। रोमन रेंस के पास उतनी अथॉरिटी है भाई कि रोमन रेंस डट जाए तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब ट्रिपल एच वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि कोडी रोड्स भाई हराना चाहते थे रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस भी नहीं हारना चाहते थे। रोमन रेंस ने बोला कि इतने समय से तूने कर ही क्या लिया भाई, तो मैं क्यों हारूं, मतलब अच्छा खासा बात किया था भाई, और अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि अगर हमारे रोमन रेंस ऐसा बोल रहे हैं तो भाई मजा आएगा। और सुनने में तो ये भी आ रहा है भाई कि द रॉक का भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम ही होगा भाई कि जो मंडे नाइट रॉ हुआ था उसमें भाई हमें देखने को मिली थी जब भाई ब्लड लाइन पीछे थी, यानी जेमी ऊसो और जे ऊसो थे, और शायद हमारे भाई एले नाइट थे, तब हमें देखने को मिला था कि बैक स्टेज में वो जो ट्रक होता है भाई प्रोडक्शन ट्रक, उसमें रॉक का भाई एक द रॉक का यानी ड्वेन द रॉक जॉनसन का भाई एक फोटो दिखा था, मतलब वही प्रोडक्शन ट्रक्स पे होते जैसे कि हमें देखने को मिला था रेसलमेनिया 40 के दौरान जब भाई रोमन रेंस टाइटल ड्रॉप किए थे कोडी रोड्स के खिलाफ। तो उस टाइम पर भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और जॉन सीना का दिखा था, टीज था क्योंकि उसी चीज़ को लेकर, और जॉन सीना तो आए भी थे, और सुनने में तो ये भी आया था कि स्टोन कोल्ड आने वाले थे, लेकिन स्टोन कोल्ड को किसी कारण की वजह से वो नहीं आ पाए, उसके जगह पर अंडरटेकर को आना पड़ा था। तो वैसे ही मुझे लगता है भाई कि हमें देखने को मिलेगा कि रॉक आएंगे फाइनली रेसलमेनिया के अंदर में, और अगर ऐसा होता है भाई तो मतलब आप समझ जाओ यार क्या लेवल पर इस चीज़ को डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके जाएगी यार, मतलब आप मान के चलो यार कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से पीक करने वाली है। मैंने इतना लंबा वीडियो इसीलिए बनाया भाई कि आपको समझा सकूं कि पूरा सीन क्या है। मैंने एक चीज़ को रिपीट किया है, लेकिन भाई आपको एक चीज़ के साथ कनेक्ट करते हुए रिपीट किया। रॉक आएंगे तो सोचो क्या बवाल होगा, रॉक आएंगे तो क्या सिनेमा होगा, क्योंकि भाई पूरी ब्लड लाइन भाई जब वो फैमिली के बारे में बात आती है तो एक साथ एकजुट हो जाती है। आपने देखा ही होगा, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस एंगल को उठाया भाई कि सीएम पंक से ज़बरदस्ती बुलवाया कि तू बोल उनके फैमिली के ऊपर बहुत कुछ भाई, तो वहीं से ये चीज़ मामला बिगड़ गया भाई। अब देखने में मज़ा आएगा भाई रेसलमेनिया को। अब मुझे लग रहा है भाई कि रेसलमेनिया पीक कर रहा है, क्योंकि भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई धीरे धीरे उस चीज़ के लिए जा रही है। देखो एक चीज़ था भाई कि नेक्स्ट रेसलमेनिया बीत रहा है, उसके बाद से हाइप बिल्डअप स्टार्ट हो जाता था भाई अगले रेसलमेनिया का, लेकिन ट्रिपल एच के कार्यकाल में इतना कुछ अच्छा हुआ नहीं है। लेकिन स्टिल अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्राई कर रही है भाई। अब बचे भी कितने हैं यार, 2 रॉ बचे हैं, 2 स्मैकडाउन्स बचे हैं, तो उसके बाद तो भाई रेसलमेनिया ही है, तो 17-18 को है, तो आई थिंक अप्रैल में, तो ज़्यादा बचा नहीं है, 2-3 बचे हैं। तो भाई इसी में डब्ल्यूडब्ल्यूई को पूरी तरीके से जान फूंकना पड़ेगा। एक बार रोमन पर एक
मुक्का लगवा दिया, एक बार रोमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया सीएम पंक को, लेकिन सीएम पंक फिर भी हंस रहे थे। तो लेट्स सी इस चीज़ को कैसे WWE आगे पुल ऑफ करती है। लेकिन मज़ा आ रहा है भाई इनकी स्टोरी लाइन देखने में, क्योंकि एक दूसरे को ये भाई मतलब खींच रहे, एक दूसरे को टान रहे भाई, एक दूसरे को परेशान कर रहे, एक दूसरे को पिस्ड ऑफ कर रहे हैं, और दोनों भाई जिस तरीके से एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं भाई, वो तो देखने में मज़ा आ रहा है। रोमनस ने कर दिया, चिढ़ा दिया, फिर सीएम पंक ने चिढ़ा दिया, रोमनस का टर्न भी हो गया, अब हील टर्न हुआ है। फिर क्या हुआ हमें नेक्स्ट वीक में अच्छे से पता चल जाएगा कि सही में ये हील टर्न ही था कि बस ये पिस्ड ऑफ हो के भाई रोमनस ने मारा या फिर क्या किया। क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता है भाई कि रोमनस फुल्ली तरीके से हील करेंगे, लेकिन हो भी सकता है भाई कि ये हील ही हो, जो हमें अभी तक उतना अच्छा से पता नहीं चला है, लेकिन लग रहा है भाई, क्योंकि रोमनस ने वो व्हाइट टी शर्ट पहना, और व्हाइट टी शर्ट आपको मालूम है कि रोमनस कब पहनते हैं, वो जब पहने थे भाई तब उन्होंने हील टर्न लिया था। उसके बाद भाई आपको मालूम ही होगा कि रोमनस बहुत बार व्हाइट टी शर्ट पहन के है, लेकिन भाई आपको मालूम है ये भी कि रोमनस जब से भाई बेबी फेस बने तब से व्हाइट टी शर्ट उन्होंने धारण भी नहीं किया भाई, छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं उसके पीछे, लेकिन व्हाइट टी शर्ट पहन के वो 2021-22 वाला भाई टाइम याद दिला दिया। तो लोग भी ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रोमनस भाई हील टर्न ले चुके हैं। मुझे मेरा भी मानना ये है कि भाई 95% चांस है कि रोमनस ने हील टर्न ले लिया है, लेकिन अच्छे से अभी तक जब तक हम प्रोमो नहीं देखेंगे, जब तक कुछ अच्छा तगड़ा रोमनस का सीन नहीं देखेंगे, तब तक हम कैसे इस चीज़ के ऊपर आ सकते हैं भाई। अपना फाइनल मतलब जो वो डिसीजन होता है वो अभी नहीं बना सकते। तो एंड तक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि रोमनस कैसे भाई इस चीज़ को पुल ऑफ करेंगे, क्या करेंगे भाई, देखने में नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रो में हमें पता चल ही जाएगा। बाकी यही वीडियो है यार, और आप बताना यार कि आपको क्या लगता है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अब भाई रेसलमेनिया सीजन पिक कर रहा है, रोड टू रेसलमेनिया अब मज़ेदार होने वाली है। और सेथ रॉलिंस, ओबा फेमी, ब्रॉक लेसनर और पूरी विजन या फिर पॉल हेमन, इन सब के ऊपर भी वीडियो बनाना है, तो उसके बारे में बताना। एंड यस, WXM के ऊपर मैं वीडियो बनाना भूल रहा हूँ भाई, क्योंकि WXM में कांड हो चुका है, जीत रामा छोड़ चुका है, मे बी वो भाई मतलब आपको मालूम ही होगा कि वो हो सकता है भाई स्टोरी लाइन का पार्ट हो, लेकिन उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में, अच्छे से बताऊंगा उस बारे में भी। बाकी यही वीडियो है यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, कमेंट में बताओ कि आपके थॉट्स क्या है इस चीज़ के ऊपर, इन सारे चीज़ के ऊपर। मतलब मैंने जो अभी तक वीडियो में बात किया, अभी तक एंड तक बने हो तो भाई कर ही लो यार, क्यों मतलब अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।